9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो भले ही इस वक्त काफी ज्यादा खामोश है, बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है क्योंकि महज कुछ ही घंटों में यानी कि कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गहरा नाता है क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ही करने वाले हैं। साल 2022 में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा में राहुल गांधी की एक अलग ही छवि देश के सामने आई। जनता राहुल गांधी को पसंद करने लगी, जनता राहुल गांधी से जुड़ने लगी, जिसके बाद देखा गया कि आम जनता के बीच राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक बनाने की मांग की जाने लगी। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से जननायक के तौर पर निखर कर बाहर आते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है, जानकारी दे दे इसकी शुरुआत मणिपुर से होगी। वही मणिपुर जहां साल 2023 में हिंसा देखने के लिए मिली, इस हिंसा की आग में बेटियां झुलसती हुई नजर आई, युवा झुलसते हुए नजर आए और बच्चे भी इस हिंसा की बलि चढ़ते हुए नजर आए। उस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री मणिपुर पर कुछ भी बोलने से घबरा रहे थे, तब वो राहुल गांधी ही जो थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मणिपुर जाते हैं, मणिपुर में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करते हैं, उनके दर्द को बांटते हैं। उसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी के पीछे महिलाओं का समर्थन काफी ज्यादा हो गया। महिलाएं राहुल गांधी को बेहद ज्यादा पसंद करने लगी और मांग की जाने लगी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिसके बाद कई सर्वे रिपोर्ट्स हुए। राहुल गांधी जो बार बार कहते रहे कि उन्हें सत्ता की लालच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की जो सजा है सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है और उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी वापस हो जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी रणनीति बनाने लगते हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी की जगह और कई नामों की चर्चा होने लगती है। इंडिया गठबंधन भी अभी तक इस बात पर फैसला नहीं ले पाया कि आखिरकार उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर किसे आगे करना चाहिए। हालांकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी लगातार इसी बात की जद्दोजहद में लगी हुई थी कि इंडिया गठबंधन भी राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करे और देखा भी गया कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस का मोर्चा भी संभालते हुए नजर आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे राहुल गांधी की जो चर्चा है वो कम होने लगी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी पूरी तरह से विलुप्त ही हो गए हों। लेकिन फिर देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अचानक से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर देती है। उसका पूरा रोड मैप भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद माना जाने लगता है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी रीलॉन्च करने की तैयारी कर रही है और जिसका आगाज कल होने जा रहा है। ऐसे में वो तमाम सवाल एक बार फिर से सामने आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर होगा। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर अब विपक्ष की पहली पसंद बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या उसमें कामयाब हो पाएगी, इसे लेकर अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएंगे हमारी वो खास रिपोर्ट कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर राहुल गांधी पर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए जरा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। 14 जनवरी को कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी। 14 जनवरी को कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी।
दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का काफी ज्यादा फायदा साल 2022 में कांग्रेस पार्टी को हुआ था। इसके बाद ही माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसके बाद राहुल गांधी की छवि एक बार फिर से जनता के बीच ताज़ी होती हुई नजर आएगी। जानकारी दे दें कि इस यात्रा की शुरुआत यूं तो मणिपुर से हो रही है, जो 20 मार्च को महाराष्ट्र में पूरी होगी, जिसके बाद राहुल गांधी पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना अंतिम दांव खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की छवि को क्या वाकई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए यहां पर सुधार पाएगी कांग्रेस पार्टी। ये सवाल लगातार अब बनता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस कोशिश करेगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सीट शेयरिंग में कांग्रेस के पाले में कम से कम 30 से 45 सीटें यहां पर आए। इसके लिए उन्हें अखिलेश यादव को मनाना होगा। दरअसल आपको बता दें कि अगर इस यात्रा की बात करें तो ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 11 दिन देकर जनता से जोड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जाएगी। माना जा रहा है कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। यात्रा 11 दिन यूपी में 20 जिलों को कवर करती हुई नजर आएगी, जिसमें यूपी के बरेली, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, आगरा से होकर गुजरेगी। इसके अलावा मुरादाबाद, संभल, एटा जिलों की सीमाओं को भी छूती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को 11 दिन रोकने के पीछे की वजह यही है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, इस यात्रा के बाद वो कांग्रेस के ही पाले में रहती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा ये यात्रा जिस तरीके से उन राज्यों से भी होती हुई गुजरेगी जिन राज्यों में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। क्या लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का फायदा कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर होता हुआ नजर आएगा? और क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी के नाम को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करने के लिए अपनी सहमति देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री के तौर पर नाम फाइनल नहीं किया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से की जा रही है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जब ये यात्रा खत्म होगी तो राहुल गांधी की छवि जनता के बीच एक बार फिर से निखर कर और ताजा होती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल लगातार ये बन रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा थी, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी बस में बैठकर सफर करेंगे। क्या बस में बैठकर राहुल गांधी जनता के बीच अपने आप को उस तरह से जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने खुद को जोड़ा था? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर अब देखना काफी अहम होगा कि कल जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी तो ऐसे में राहुल गांधी क्या कुछ अहम ऐलान भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत को लेकर करते हुए नजर आएंगे। तो देखा आपने कि ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके जरिए हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है और लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा कांग्रेस को वोटों के लिहाज से होगा और क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन चुनती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।